ये पेनिसिलिन की बेसिक मॉइटी दिखाई गई है। ये सिफिलोस्पोरिन की बेसिक मॉइटी है। ये मोनोबैक्टम की बेसिक मॉइटी है। ये कार्बेपिनम की बेसिक मॉइटी है। अब इन बेसिक मॉइटी में जो आर ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे अलग अलग क्लासेस की ड्रग्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। आर ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन इस ग्रुप का है तो पेनिसिलिन जी एंटीबॉडी होगी और ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका पेरेंट्रल होगा। अगर ये इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है तो पेनिसिलिन वी एंटीबायोटिक होगी और इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी सिमिलर होगा पेनिसिलिन जी के, मतलब ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होगा। अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन है तो वो एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन के नाम से जानी जाएगी। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्रल और ओरल दोनों होगा। अगर इस तरह का ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है तो उस एंटीबायोटिक को एमॉक्सिसिलिन कहेंगे और उसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एम्फिसिलिन की तरह होगा, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वो एक्ट करेगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ओरल ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि बेटर बायो अवेलेबिलिटी इनको मिलेगी। अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन है तो उस एंटीबायोटिक को मेथिसिलिन कहेंगे और स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे सिर्फ एक्ट करेगी और बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसर्स इसमें इंक्लूड्स रहेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्रल होगा। अब हम अदर क्लास की बात करते हैं कार्बेपिनम्स की। कार्बेपिनम आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। कार्बेपिनम एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो बीटा लैक्टम की कैटेगरी में आता है। दे आर स्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल बीटा लैक्टमेज। ये सभी बीटा लैक्टमेज एंजाइम के लिए स्टेबल होता है। दे डिफर फ्रॉम अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। कुछ अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इन विच द सल्फर इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्बन ग्रुप, जिसमें सल्फर ग्रुप जो है कार्बन ग्रुप से देयर इज एन अनसेचुरेटेड बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड 3 और यहाँ पे कार्बन 1 और 3 के बीच में एक अनसेचुरेटेड बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन द थायोजोलिडिन रिंग और जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो थायोजोलिडिन मॉइटी में प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ कार्बेपिनम। The function of carbapenem is to inhibit cell wall synthesis by binding to penicillin binding protein. कार्बेपिनम सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होने के बाद में, दस काजिंग बैक्टीरियल सेल वॉल डिफेक्ट। इसलिए बैक्टीरियल सेल वॉल डिफेक्ट प्रोड्यूस करती है। बैक्टीरियल स्वेल एंड किलिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्वेलिंग कर देती है और बैक्टीरिया मर जाता है। मैक्रोलाइट्स अदर कैटेगरी की एंटीबायोटिक है जिसमें इरेथ्रोमाइसिन क्लिंडामाइसिन इस तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं। इरेथ्रोमाइसिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इन 1952 अमंग दिस ग्रुप। इरेथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइट की फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो 1952 में डिस्कवर की गई थी। आफ्टर इट्स डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी के बाद मैनी सेमी सिंथेटिक कंपाउंड वर डेवलप्ड सच एज क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड रॉक्सीथ्रोमाइसिन। इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी होने के बाद में कई सेमी सिंथेटिक कंपाउंड डेवलप किए गए जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, इस तरह के कंपाउंड डेवलप किए गए। दैट आर ऑल डेरिवेटिव ऑफ इरेथ्रोमाइसिन, जो सभी इरेथ्रोमाइसिन के डेरिवेटिव हैं विद बेटर माइक्रोबायोलॉजिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, जो
डेरिवेटिव्स डेवलप किए गए उनकी माइक्रोबायोलॉजिकल और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ अच्छी मिली। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोलाइट्स इज अ 12 to 16 atoms electron ring that is attached via glycosidic linkage to one or more sugars। तो जनरल स्ट्रक्चर है मैक्रोलाइट्स का, उसमें 12 से 16 एटम्स इलेक्ट्रॉन रिंग के होते हैं जो अटैच रहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा शुगर के साथ। शुगर एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मैक्रोलाइट्स बाइंड टू 50S राइबोसोम एंड इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसका मोड ऑफ एक्शन। मैक्रोलाइट्स 50S राइबोसोम से बाइंड होने के बाद में प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइट्स। अब हम डिटेल में इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइट्स इज इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैक्रोलाइट्स का यह है कि बैक्टीरियल प्रोटीन को इनिबिट कर देना, उसकी बायोसिंथेसिस को इनिबिट कर देना। एंड दे आर थॉट टू डू दिस बाय प्रिवेंटिंग पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फ्रॉम एडिंग द ग्रूविंग पेप्टाइड अटैच्ड टू tRNA टू द नेक्स्ट एमिनो एसिड्स। और ये इस तरह करता है कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जिसको वो प्रिवेंट कर देता है, जो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स को ऐड करने में इनकेपेबल हो जाता है और tRNA की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। tRNA ट्रांसफ़र RNA कोडिंग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस इनिबिट हो जाती है। और सिमिलरली मोड ऑफ एक्शन क्लोरमफेनिकोल की तरह होता है, क्योंकि क्लोरमफेनिकल में भी कुछ इसी तरह होता है। ये मैक्रोलाइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसी में सब्स्टिट्यूशन करके अदर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और 9th पोजीशन पे भी C डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और इस रिंग में यहाँ पे कार्बन की जगह ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा और ये इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इस डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह से एमिनो एसिड्स की कोडिंग होती है, जिससे एक प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोटीन चेन को इनिबिट करना मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का काम है, क्योंकि ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज चेन पे एक्ट करती है, जिससे tRNA मतलब ट्रांसफ़र RNA एमिनो एसिड्स को प्रोटीन चेन पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। क्योंकि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम 50S सब यूनिट पे प्रेजेंट होता है और मैक्रोलाइट्स 50S सब यूनिट पे एक्ट करके उसको इनिबिट कर देती है।